बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन वयकून अद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़ला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फ़मन अअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अअतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह। और तुम उन्हें कत्ल करो। वक़ातिलूहुम, और तुम उन्हें कत्ल करो। हत्ता ला तकून फ़ितना, जब तक के फितना ख़त्म ना हो जाए। जब तक के फितना ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक तुम उनसे कत्ल करते रहो, क़िताल करते रहो। वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और हुक्म अल्लाह ही का रह जाए। वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और हुक्म अल्लाह ताला ही का हो जाए या रह जाए। फ़इन इंतहौ फ़ला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन, बस अगर वो बाज़ आ जाए, फ़ला उद्वाना, तो फिर तशद्दुद सिवाय ज़ालिमों पर किसी और पर नहीं होना चाहिए। तो फिर तशद्दुद सिवाय ज़ालिम के और किसी पर नहीं होना चाहिए। ऊपर से ये मज़मून चला रहा है कि जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 7 हिजरी में, जो कि ज़िक़ाइदा का महीना था, अपने उम्रे की क़ज़ा के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच रहे थे, तो जब आपने इरादा किया तो उस वक्त आपके साथियों को ये अंदेशा हुआ, ये इश्काल हुआ कि कहीं ये लोग इस साल भी, यानी मुशरिकीन मक्का इस साल भी हमें उम्रा करने न दे और अपने अहद को तोड़ दे, अहद शिकनी कर ले। तो फिर क्या होगा कि हमें जो है ज़िक़ाइदा के महीने में उनसे क़िताल करना पड़ेगा, जंग करना पड़ेगा। और जबकि ज़िक़ाइदा का महीना हुर्मत वाला महीना है, इसकी हुर्मत को पामाल नहीं किया जा सकता। तो अगर इस साल भी ये लोग अहद शिकनी करें तो फिर हम क्या करें?
इसलिए कि हमें हुर्मत वाले महीने की हुर्मत को पामाल नहीं करना है। हमें हुक्म नहीं है कि हुर्मत वाले महीने को उसकी हुर्मत और उसकी इज़्ज़त का ख्याल ना रखा जाए। तो फिर कैसे हो अगर वो लोग इस साल भी हमें उम्रा करने ना दे। तो अल्लाह ने उस इश्काल को, उस अंदेशे को दूर किया और कहा कि अगर वो इक़दामी जंग करे, तुमसे लड़ने पर आ जाए, तो तुम्हारे लिए जायज़ है कि तुम भी जो है उसी महीने में, चाहे वो ज़िक़ाइदा ही का महीना हो, चाहे वो हुर्मत वाला महीना हो, उस महीने में भी तुम उनसे जंग कर सकते, अगर वो इक़दाम करे, अगर वो जंग करना इस साल भी शुरू कर दे। यहाँ तक कि मस्जिद हराम के पास भी अगर वो लोग तुमसे जंग करे तो तुम जो है अपनी दिफा कर सकते हो। तो ये मज़मून ऊपर आया। और ये कब तक करना है? अगर वो लोग इन हुर्मत वाले महीनों का भी ख्याल ना करे, इसलिए कि ये जो 4 महीने अशूरे हुरुम कहलाते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के ही यहाँ इज़्ज़त वाले, एहतराम वाले महीने नहीं है, बल्कि मक्का के मुशरिकीन भी इन महीनों की हुर्मत का ख्याल रखा करते थे। 4 महीने, ज़िक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने ऐसे हैं कि इनके अंदर मुशरिकीन मक्का भी जंग वग़ैरह नहीं करते थे और मुसलमान भी इन महीनों में जंग वग़ैरह नहीं करते थे। तो अगर वो ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारे लिए कोई तरद्दुद की बात नहीं है, तुम्हें इजाज़त, तुम भी उनसे जंग करो। और कब तक करना? वक़ातिलुहुम, यहाँ तक कि फितना ख़त्म ना हो जाए जड़ से। जो इन्होंने फितना फैला रखा है, लोगों पर जुल्म और ज़ियादती की इंतहा ये लोग कर रहे हैं कि मुसलमानों को आज़ादी के साथ इबादत भी नहीं करने दे रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, धाड़ रहे हैं, जहाँ पा रहे हैं कत्ल कर दे रहे हैं। अगर इतना ये लोग फितना फैलाएं तो फिर तुम क्यों पीछे रहो? तुम जो है उनसे जंग करते रहो यहाँ तक कि फितना पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। और वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और हुक्म अल्लाह ही का रह जाए, अल्लाह ही का हो जाए। यानी वो मुशरिकीन इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले, और सब के सब जब इस्लाम कबूल कर ले तो फिर हुक्म अल्लाह ही का रह जाता है। तो उस वक्त तक तुम उनसे जंग करते रहो। फ़इन इंतहौ, अगर वो बाज आ जाए, यानी वो हथियार डाल दे, उन महीनों में जो अहद शिकनी कर रहे हैं हथियार डाल दे, और हथियार डालकर इस्लाम कबूल कर ले और जंग से बाज आ जाए, इस्लाम कबूल कर ले, तो फिर इस इस्लाम के कबूल करने की वजह से उनके जो पिछले गुनाह है सब गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ भी कर देंगे और दुनिया भी उनका बना देंगे और आखिरत भी उनका बना देंगे। फ़इन इंतहौ, फिर अगर बाज आ जाए से मतलब यानी अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो फिर उनकी आखिरत बन गई। तो फिर अब किसी पर ज़ियादती करने की इजाज़त नहीं। अब जब वो हथियार डाल दिए हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अब इस्लाम से पहले जो भी वो गुनाह किए, जो भी जुर्म किए, तमाम जुर्मों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। अब तुम्हें इजाज़त नहीं है कि अब उन पर जुल्म और ज़्यादती करो। अब अपने हाथों को रोक लो। कहा फ़ला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, जुल्म और तशद्दुद तो सिर्फ जालिमों ही पर किया जा सकता है, उसके अलावा और किसी पर रवा नहीं, किसी पर जायज़ नहीं।
तो तुम्हें जो है फिर बाज आ जाना है, फिर कभी किसी पर जुल्म नहीं करना। हाँ, जो जालिमीन हैं उन्हीं पर जुल्म ज़्यादती की जा सकती है, वो भी उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए कि जो जालिम है उस जालिम के जुल्म को ख़त्म करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, वो कर सकते, वो जायज़ है। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास, हुर्मत वाले महीनों का बदला हुर्मत वाला महीना है। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत वाला महीना है। वल हुरुमातु क़िसास, और हुर्मतों पर भी बदले के अहकाम जारी होते हैं। यानी वो जिस तरीके से ज़िक़ादा के महीने का ख्याल ना रखे, तो अब तुम्हें भी ज़रूरी नहीं है कि तुम उस ज़िक़ादा के महीने का ख्याल रखो। तो हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत वाला महीना हो जाएगा। आप उस महीने भी उनसे बदला ले सकते हैं। वल हुरुमातु क़िसास, और हुर्मतों पर भी क़िसास के अहकाम जारी होते हैं। फ़मन इअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, बस जो शख्स तुम पर ज़ियादती करे, जो शख्स तुम पर ज़ियादती करे, फ़अतदू अलैहि, तो तुम भी उन पर ज़ियादती करो वैसे ही जैसे उसने तुम पर ज़ियादती की है। एक अल्लाह ने ज़ाब्ता बताया यहाँ पर कि अगर कोई इंसान किसी पर जुल्म करे तो जुल्म का बदला जुल्म से तुम ले सकते हो। तुम पर कोई ज़ियादती करे तो उस ज़ियादती का बदला ले सकते हो। फ़अतदू अलैहि, तुम उसी के मुताबिक जो उसने तुम पर ज़ियादती की है उसी के मुताबिक तुम भी ज़ियादती कर सकते हो। ये नहीं कि उसने तुम्हें गाली दी, अगर एक गाली दी तो तुम उसके जवाब में 10 गाली दो, ये जायज़ नहीं। ज़ाब्ता क्या बताया, अगर तुम पर कोई ज़ियादती करे तो उस ज़ियादती का तुम्हें बदला लेने का हक़ है, लेकिन कितना, जितना कि उसने तुम पर ज़ियादती की। उससे अगर रत्ती बराबर भी तुमने उस पर ज़ियादती की तो फिर उस पर पकड़ है। ये एक ज़ाब्ता यहाँ पर बता दिया। और बेहतर ये है, अगर किसी ने तुम्हें गाली दी है तो उस गाली देने वाले को माफ़ कर दो, बेहतर अफजल ये है। इसलिए कि अगर तुम भी अगर उस का बदला लोगे तो हो सकता है कि उस बदला लेने में ज़्यादती हो जाए और उस ज़्यादती पर अल्लाह ताला पकड़ कर ले। इसलिए बेहतर ये है कि इंसान माफ़ कर दे, अफ़्व दरगुज़र से काम ले। लेकिन इस्लामी तरीक़ा, शरीयत का कानून यही है कि कोई अगर तुम पर कोई ज़्यादती करे तो उस ज़्यादती का बदला ले सकते हो, लेकिन उसने जितनी ज़्यादती की है उतनी ज़्यादती तुम्हें करने का हक़ है, उससे ज़्यादा नहीं। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो कि तुम कहीं ज़्यादा उन पर ज़्यादती ना कर जाओ। अल्लाह का खौफ खाओ। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, कि बेशक अल्लाह ताला परहेज़गारों के ही साथ है। जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों ही का साथी है, परहेज़गार का ही साथी है। जो इंसान परहेज़गारी इख्तियार करता है, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद और नुसरत करते हैं, इसलिए कि अल्लाह उसका साथी होता है। जब अल्लाह किसी का साथी हो जाए तो फिर कोई किसी कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका, और अल्लाह के राह में खर्च करो। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह,
और अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को खुद हलाकत में न डालो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को खुद हलाकत में न डालो। व अहसिनु, और नेकी करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इसलिए कि नेकी करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, नेकी करने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है। इस आयत मुबारका के बारे में हज़रत मुफस्सिर निज़ाम फरमाते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं। ये फरमाते हैं कि ये आयत भी हमारे ही लिए नाजिल हुई है। इस आयत के बारे में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत भी हमारे ही लिए नाजिल हुई है। कुछ सहाबा ये समझते थे कि जब इस्लाम को गलबा हासिल हो गया, इस्लाम को कुव्वत हासिल हो गया, इस्लाम को गलबा हासिल हो गया, तो अब जो है मुसलमानों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अब जंग करें, जंग करके अल्लाह की राह में माल खर्च करें। समझते थे कि जब इस्लाम का गलबा हो गया तो अब अपने अपने कारोबार में लग जाओ और अपने कारोबार की सही निगरानी करो, इसलिए कि इस्लाम गलबा पा चुका है, गालिब हो चुका है। तो कुछ मुसलमानों का ये ख्याल था। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर खुद तुम अपने आप को हलाकत में डालने वाले शुमार हो गए। तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हो गए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका का मतलब कि अगर तुम जंग करना छोड़ दो, जिहाद करना छोड़ दो और जिहाद को तर्क कर दो, तो फिर क्या होगा? दुश्मन जो है तुम पर हावी हो जाएंगे। ऐसे मौके पर अगर तुम माल खर्च नहीं करोगे, तो माल जब नहीं खर्च करोगे जिहाद में, तो फिर दुश्मन तुम पर गालिब आ जाएंगे और उस गालिब आने के नतीजे में तुम्हें शिकस्त हो जाएगी। और ये शिकस्त हो जाना ही ऐसा है कि तुम खुद अपने आप पर कुल्हाड़ी मारने वाले हो जाओ। इसलिए तर्के जिहाद नहीं करना चाहिए। आज जो इस्लाम ज़ाहिरी तौर पर गालिब नज़र नहीं आ रहा है, उसकी वजह यह है कि आज मुसलमानों ने जिहाद को तर्क कर दिया। जब तक मुसलमान जिहाद करते थे, जुल्म का जवाब जुल्म से, ज़्यादती से देते थे। जो ज़्यादती करते उस ज़्यादती का जवाब ज़्यादती से देते थे और जिहाद के ज़रिए से उसका बदला लेते थे। तो उस वक्त तक इस्लाम ज़ाहिरी तौर पर भी गालिब नज़र आता था। आज पूरी दुनिया में जिहाद के तर्क करने की वजह से आज जालिम जो है दंदनाते फिर रहे। इसीलिए हज़रत मुफस्सिर निज़ाम ने फरमाया कि ऐसा न समझो कि जिहाद फ़र्ज़ नहीं है। जिहाद फ़र्ज़ है, लेकिन इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए और कोई अमीर होना चाहिए उसके लिए। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान ये है कि ये हमारी ही मुतालिक आयत उतरी है। तो इसका एक मतलब वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका का एक मतलब ये है, और दूसरा मतलब ये है हज़रत मुफस्सिर निज़ाम ने फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका का के खर्च करने के मौके पर
बुख्ल से, कंजूसी से, जुब्न से काम लेना, ये भी अपने आप को हलाकत में डालने के मुरादिफ है। भाई एक जगह खर्च करने का मौका है, नेक काम है, पैसा मौजूद है, लेकिन ऐसे मौके पर तुम बुख्ल से काम लो, कंजूसी से काम लो, तो ये कंजूसी से काम लेना खुद अपने आप को हलाकत में डालना। तो इसका एक दूसरा मतलब ये हजरात मुफस्सिरीन निज़ाम ने बयान किया। और इसी तरीके से एक और मतलब है, हजरात मुफस्सिरीन निज़ाम ने फरमाया अपनी बीवी बच्चों और घर बार के लिए इतना खर्च करना कि तुम फकीर बन जाओ, मांगने पर कल आ जाओ, ये भी अपने आप को हलाकत में डालना। कि आप इतना खर्च कर रहे हैं किसी को देने में, इतना खर्च कर रहे हैं कि कल चलकर तुम खुद फकीर हो जाओ, मांगने की नौबत तुम्हारे पर आ जाए, इतना तुम इसराफ कर रहे हो। या खर्च करना है, करने की जगह है, लेकिन इतना खर्च कर रहे कि कल तुम खुद फकीर बन जा रहे हो, हाथ फैलाने की तुम पर नौबत आ जा रही है, तो ये भी अपने आप को हलाकत में डालना। अपने आलो औलाद पर, अपनी बीवी बच्चों पर इतना ही खर्च करना है जितना कि शरीयत का हुक्म, या कहीं कुछ देना है, सदका करना है, तो सदका भी उतना ही करना है कि जितना हुक्म है। ये नहीं कि तुम अपने आप को पूरा दे दो और पूरा खर्च कर दो, कल तुम्हारा घर वाला खुद ये हो जाए, फ़क्र फाका की नौबत पर आ जाए। तो ये भी एक मतलब है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका का। और बहुत सारे मतलब हैं। व अहसिनु, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे नेकी करो, यानी कोई भी नेकी करो, सिद्क़े दिल से करो। देना है अच्छी नीयत के साथ दो, खुश तबी के साथ दो, खुलूस नीयत के साथ दो, खुशी के साथ दो, ये नहीं कि दिल छोटा करके दो। वह अहसिनु का मतलब भाई ऐलान हुआ है देने के लिए, आप दो, फराख दिली के साथ दो, दिल खोल कर दो, खुशी के साथ दो, हुस्न नीयत के साथ दो, खुलूस नीयत के साथ दो। वह अहसिनु का मतलब जो भी काम करना है अच्छे तरीके से करना है, ये मतलब है वह अहसिनु का। उसके अंदर खूबसूरती होनी चाहिए, हुस्न होना चाहिए, जीनत होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बशारत है ऐसे लोगों के लिए कि बेशक अल्लाह ताला ऐसे नेकी करने वाले लोगों को अल्लाह ताला महबूबियत की निगाह से देखते हैं। वो अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। तो जो अच्छी तरीके से नेकी करते हैं, अच्छे तरह से अमल को अंजाम देते हैं, वो गोया कि अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर एक काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमाए और खुलूस नीयत के साथ अंजाम देने की तौफीक रहमत फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।